गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? जो गुप्त काल था उसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके पीछे कई कारण थे। पहला जो बड़ा कारण था, राजनीतिक एकता और शांति। गुप्तों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और लंबे समय तक शांतिपूर्ण और कुशल शासन प्रदान किया था, जिससे भारत के अंदर जो कला और विज्ञान है उसका काफी ज्यादा विकास हुआ था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है काफी ज्यादा फेमस है, पूरी दुनिया के अंदर फेमस था जिस टाइम ये चलता था। जिस तरह से आज अमेरिका या यूरोप के जो यूनिवर्सिटी हैं, उसी तरह इसकी भी काफ़ी ज़्यादा ख्याति थी और ये भी गुप्त साम्राज्य के दौरान ही बना था। तो ये बड़ा कारण था, काफ़ी ज़्यादा शांति थी और विज्ञान कला में काफ़ी ज़्यादा विकास भारत ने उस समय किया था। दूसरी, साहित्यिक प्रगति। संस्कृत साहित्य अपने शिखर पर पहुंच गया था इस समय। कालिदास जो महान कवि हैं वो भी इसी समय थे। इनके जो कुछ लेख हैं मेघदूत जैसी, ये काफ़ी ज़्यादा अमर रचनाएं मानी जाती हैं। ये भी इसी टाइम लिखी गई थी। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और शूद्रक ने मर्चकटिकम की रचना की थी। पुराणों का अंतिम रूप इसी काल में दिया गया था। तीसरा, वैज्ञानिक और गणितीय उपलब्धियां। आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया और यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और ये काम भी इसी गुप्त टाइम पर ही हुआ था, गुप्त साम्राज्य जब चल रहा था। वाराहमिहिर ने खगोल विज्ञान और ज्योतिषी के क्षेत्र में काफी ज्यादा योगदान दिया था। चौथा, कला और वास्तुकला। मूर्तिकला की बात करें तो सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है या चित्रकला है जैसे अजंता की गुफाएं, या मंदिर की वास्तुकला देखें तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, वो सारे काम इसी काल के दौरान हुए थे। तो अब आप समझ गए कि भारत के अंदर जो भी महानता हम देखते हैं भारतीय इतिहास के अंदर, वो उसके बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसी टाइम पर हुई थी जब गुप्त साम्राज्य चल रहा था भारत के अंदर। तो इसीलिए इसको जो है भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। आर्थिक समृद्धि भी यहाँ पर थी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता था भारत का, और बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के भी यहाँ पर जारी किए गए, जो ये दर्शाता है कि काफ़ी ज़्यादा अमीर साम्राज्य भी ये था।